हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज का जो डाउनलोड मैसेज है बहुत बड़ा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के सामने आपको लेकर एक बहुत बड़ी बात एक्सेप्ट कर ली है। और हाँ, जो पहले मानने को तैयार नहीं थे, आज वही मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? अपनी गलती, आपकी वैल्यू और अपनी असली फीलिंग्स। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्या एनर्जीज कनेक्ट हो रही है? क्या ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता है? और डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेंगे, यूनिवर्स की हेल्प ले लेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी बढ़ गई है, तो मैंने नीचे व्यू प्रोडक्ट्स बटन में कुछ प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स एंड एवेलाई के लिंक दिए हैं जो आपकी और आपके रिश्ते की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं और अपने लिए और अपने अपनों के लिए आप उसे वहाँ से खरीद सकते हैं। ओके चलिए, आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी में क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ओके चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल करके आ रही है, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के सामने मान लिया है कि आपको छोड़ना ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी को चुनना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको दर्द देना उनकी गलती थी। आपके बारे में गलत सोचना ये भी उनका फॉल्ट था। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये समझ लीजिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो भी ये अभी रियलाइज़ कर रहे हैं और जो भी चीज़ें ये थर्ड पार्टी के सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये कब आया है? ठीक है, ये टावर मोमेंट के बाद आया हुआ सच है। ओके, ये टावर मोमेंट के बाद ये सच इनकी ज़बान से निकल रहा है। ठीक है, रिश्ता टूटने के बाद, अकेलापन होने के बाद, इनको अकेलापन जब महसूस हुआ, जब सब कुछ ऑलमोस्ट ना बिगड़ने लगा, ठीक है, उसके बाद इनको समझ में आया कि
गलती कहाँ थी। ठीक है, तब इनको समझ में आया कि गलती किसकी थी, गलती कौन कर रहा था और किससे हो रहा था। ठीक है, और कौन सही है कौन गलत है, इसमें भी कहीं ना कहीं इन्होंने फ़र्क जो है अब समझ लिया। देखिए, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से साफ बोल रहे हैं, ठीक है, कि आपने कभी डिमांड नहीं की। ओके, आपने कभी मतलब बेवजह का उनको परेशानी में नहीं डाला, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी चीज़ रिलेटेड हो। आपने बहुत ज़्यादा ना उनसे उम्मीद नहीं रखी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को उनसे मांगा नहीं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टनर से प्यार चाहा, रेस्पेक्ट चाही, केयर चाहा। ठीक है, आपने घर संभाला, आपने रिश्तों को बैलेंस में रखा, आपने कभी कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, अपने पार्टनर को कभी आपने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी, मतलब कि अपने अंडर में करने की नहीं कोशिश करी। ठीक है, और सबसे यहाँ पर जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि उन्होंने बोला कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया, लेकिन ना मैंने इसकी वैल्यू नहीं की। वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने इस इंसान की, इसकी केयर की, इसके प्यार की, इसकी रिस्पेक्ट कभी भी नहीं करी। ये बात आपके पर्सन खुद अपने ज़ुबान से बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको जो चीज़ें हैं वो अब रियलाइज़ हो रही हैं। ठीक है, अब आपके पर्सन के दिमाग में बड़ा सवाल घूम रहा है, अचानक सब खराब कैसे हो गया। ठीक है, इनको शक है कि कहीं ना कहीं ना जो भी चीज़ें आपके और आपके पर्सन के बीच में ख़राब हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो कुछ तो उसमें गड़बड़ था। ठीक है, इनको अब ऐसा लग रहा है कि इनको ना जैसे कि भ्रमित किया गया था। ठीक है, इनको इल्यूजन्स में डाला गया था, इनके खिलाफ जो है ना बातें भरी गई, रिश्ते को जानबूझ करके तोड़ा गया, और ये थर्ड पार्टी से इनडायरेक्टली तौर पर सच निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो शक है वो थर्ड पार्टी के ऊपर ही जा रहा है कि थर्ड पार्टी ने ही कुछ ऐसी चाल चली है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। देखिए, इनको शक है तो ये उससे ना पूछ रहे हैं, बट ये डायरेक्टली कैसे पूछें, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा सबूत तो अभी फ़िलहाल है नहीं। तो इसीलिए वो ना अपनी बातों में उलझा रहे हैं और सीधे तौर पर सवाल नहीं कर रहे हैं, वो उलझा करके रख रहे हैं, उलझाना चाहते हैं, और किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी अपनी असली सच्चाई जो है वो अपने मुंह से खुद ही बोल दे। लेकिन थर्ड पार्टी भी कोई भोली भाली सीधी सादी तो है नहीं। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत शातिर है। ठीक है, उसका मुंह बिल्कुल ही बंद है, वो सच बिल्कुल नहीं बोल रही है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपके पर्सन की बातों से ना ट्रिगर हो रही है। ठीक है, आपके पर्सन की बातों से कहीं ना कहीं उसको ना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आज आपके पर्सन आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है, आपकी ना यहाँ पर जो है चर्चा हो रही है, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें आपके पर्सन बोल रहे हैं, और ये सब इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा उसको जला रही है। आपके ख़िलाफ़ बोलना भी ये ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। देखिए, आपके पर्सन ने ये भी माना है कि थर्ड पार्टी को स्पेशल फील कराने के लिए उन्होंने आपके ख़िलाफ़ बोला, फ़ोन पर अपशब्द बोले, दिखाया कि वो आपसे बहुत नफ़रत करते हैं, लेकिन सच क्या था, वो खुद ही इल्यूजन में थे, खुद ही भ्रमित थे। आज खुद मान रहे हैं कि हाँ, उनकी गलती है और वो खुद इल्यूजन्स में थे। अब सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आपके पर्सन की आंखें जो है वो खुल चुकी हैं। उन्हें समझ में आ रहा है थर्ड पार्टी के आने के बाद उनकी लाइफ बिल्कुल ही इम्बैलेंस हो गई है, लाइफ बिगड़ सी गई है, रिश्ता बिगड़ गया है, सोच इनकी जो है वो बदल गई है। अब वो खुद सच जानना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी को ये बात ट्रिगर कर रही है ताकि सच उसके मुंह से निकल सके,
एक और बड़ी बात है, आपके पर्सन डरते भी हैं। इनको लगता है थर्ड पार्टी के पास कोई सबूत है जिससे इनकी समाज में बेइज्जती हो सकती है, इसीलिए अभी तक ये इस रिश्ते में फंसे हुए हैं। यही इनका वीक पॉइंट है, लेकिन अब डर जो है वो कम हो रहा है। सबसे क्लियर मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, परिवार में लौटना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, और ये बात थर्ड पार्टी के सामने एक्सेप्ट कर चुके हैं, बोल चुके हैं। इन्होंने माना, उन्होंने आपके रिस्पेक्ट नहीं की। अब आपके पर्सन का मूड बदल चुका है, पहले पीछे से खेलता, अब सामने से खेल होगा। सच निकालना चाहते हैं, सबूत जमा करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को ये ट्रिगर कर रहे हैं क्योंकि अब इनको जस्टिस चाहिए। थर्ड पार्टी ने खेल खेला, लेकिन खेल यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं, उन्हें अलग करना आसान नहीं होता। आपके पर्सन अब समझ चुके हैं आपकी वैल्यू, अपनी गलती और असली सच। अब लड़ाई शुरू हुई है, ख़त्म नहीं, लेकिन इस बार आपके पर्सन आपकी साइड पर है।